हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केआरएन हीट एक्सचेंजर आईपीओ को। इस आईपीओ ने जिस तरीके की बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ की रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स जो सब्सक्राइब हुई थी, किस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो सब्सक्राइब हुई है, उसके कारण से रिकॉर्ड ब्रेक होते हुए देखने को मिलेगी। और देखा जाए तो तीसरे दिन की समाप्ति के बाद डे 3 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस किस तरीके से कितनी देखने को मिले, यदि आप लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो अलॉटमेंट चांस आप लोग क्या कुछ बन रहा है, और साथ साथ ग्रे मार्केट प्रीमियम में जिस तरीके की जैसे रिकॉर्ड तेजी दिख रही है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रॉफिट कितने मिलते हुए देखने को मिलेगा और कितने लाख एप्लीकेशन इस आईपीओ में आते हुए देखने को मिला है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। केआरएन हीट एक्सचेंजर आईपीओ को देखें तो 25 ऑफ सितंबर से आईपीओ जनरली आप लोगों को अप्लाई करने के लिए ओपन हुआ था और 27 ऑफ सितंबर इस आईपीओ में आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, जिसकी समाप्ति ऑलरेडी हो चुकी है। अब देखा जाए तो इस आईपीओ में जो कि यदि आप लोगों ने पहले से ही कई बार कई सारे वीडियो में डिस्कस किया है कि यहाँ पे आप लोग को अप्लाई करते समय 220 रुपये जो कंपनी की कटर प्राइस रखी गई है उसी कटर प्राइस पर आप लोग को अप्लाई करनी है और 65 इक्विटी शेयर मिनिमम इस आईपीओ में अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा, तो ही जाकर इस आईपीओ में अलॉटमेंट आप लोग को मिलते हुए देखने को मिलेगी। वैसे जिन्होंने इस तरीके की ऐसी यहाँ पे स्ट्रेटजी को फॉलो किया होगा उन्हें ही इस आईपीओ में लॉटरी सिस्टम के माध्यम से अलॉटमेंट मिलने वाली है, क्योंकि इस कंपनी की जितनी स्मॉल इशू साइज थी उसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। वैसे तो देखा जाए तो लगभग 342 करोड़ की इस कंपनी की टोटल इशू साइज हम लोग को देखने को मिली और पूरी तरीके से जो भी कंपनी ने पैसा रेज करा है वो कंपनी के पास जाएगी। कंपनी अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए पूरे पैसे की यूज करने वाली है। 342 करोड़ की जो इशू साइज है पूरी तरीके से फ्रेश इशू है, कंपनी के पास जाएगी। और यहाँ पे देखा जाए तो बुक इस आईपीओ बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस आईपीओ के बारे में बात करने की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एंकर इन्वेस्टर को ऑलरेडी आप लोगों को 29% शेयर एलोकेट 45,50,000 इक्विटी शेयर एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करते हैं तो लगभग आप लोग को यहाँ पे 31,07,000 इक्विटी शेयर 19% एलोकेट करने के लिए रखा गया, जिसमें से यदि हम लोग बात करें तो 15% यहाँ पे देखा जाए तो एचएनआई कैटेगरी के पास यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रही है और बिग एचएनआई कैटेगरी के पास 10% और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के पास 5%, रिटेलर्स कैटेगरी के पास 35.37% यहाँ पे शेयर टोटल इशू साइज की जाने वाली है। वैसे देखा जाए तो अभी तक जितने नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुई है वो रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। वैसे तो इस आईपीओ में यदि आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 27 ऑफ सितंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग क्लोजिंग डेट इस आईपीओ की रखी गई थी जो कि समाप्त हो चुकी है। यदि आप लोगों ने 25 ऑफ सितंबर 26 ऑफ सितंबर और आज के डेट में इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो आपके लिए 13 ऑफ सितंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि 13 ऑफ सितंबर को ही आपको अलॉटमेंट मिलेगा नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देन यहाँ पे 1 अक्टूबर की बात करें तो पैसे रिफंड करने की डेट है। 1 अक्टूबर को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा और 3 अक्टूबर को कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी बीएसई एनएसई दोनों जगह। एंकर इन्वेस्टर को देखें तो एंकर इन्वेस्टर के द्वारा लगभग आप लोगों को 45,50,000 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। 45,50,000 इक्विटी शेयर 100 करोड़ तक की वैल्यू की यहाँ पे एलोकेट एंकर इन्वेस्टर को किया जा चुका है। यानी कि एंकर इन्वेस्टर की बात करते हैं तो लगभग आप लोगों को जितनी शेयर एलोकेशन के लिए रखी गई थी उतनी शेयर यहाँ पे एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करते हैं तो लगभग 253 गुना तक की आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। लगभग देखा जाए तो क्यूआईबी कैटेगरी की बात करते हैं तो लगभग आप लोगों को 31,07,000 इक्विटी शेयर के लिए 78 करोड़ 63 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगी है। यहाँ पे देखा जाए तो लगभग आप लोगों को 17,298 करोड़ की बोली लगी, वैसे आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में 252 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है, 253 गुना तक सॉरी। जिस तरीके से जैसे ये रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है उसी के साथ साथ आईपीओ ने क्यूआईबी कैटेगरी बात करें हम लोग बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ की, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ में आप लोग देख सकते हैं कि क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ 222 गुना तक के सब्सक्राइब होता है। अमाउंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रिकॉर्ड अभी भी बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के साथ ही बनी हुई है, लेकिन क्यूआईबी कैटेगरी में जिस तरीके से जैसे नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ क्यूआईबी में बजाज हाउसिंग फाइनेंस 222 गुना तक सब्सक्रिप्शन फिगर दिखाते हुए देखने को मिली थी, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस आईपीओ में रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। लगभग देखा जाए तो 253 गुना तक 222 के मुकाबले 253 गुना तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब है। और रेस्ट ऑफ देखा जाए कैटेगरी में तो पूरी तरीके से सभी आईपीओ के रिकॉर्ड ब्रेक इस आईपीओ के द्वारा किया गया है। यहाँ पे देखा जाए तो 428 गुना तक आपको देखा जाए तो लगभग आप लोगों को एचएनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। 23,87,000 इक्विटी शेयर के लिए एक यहाँ पे 102 करोड़ 22 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को सबसे ज्यादा एचएनआई ने ही इस आईपीओ में पैसे लगाते हुए देखने को मिले। लगभग 22,490 करोड़ की बोली लगाने की वजह से ये आईपीओ एचएनआई कैटेगरी में 428 गुना तक सब्सक्राइब हुआ। रही बात बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करने की, तो बिग एचएनआई कैटेगरी में लगभग 445 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन की बात करें तो काफी अच्छे नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। 15,91,000 इक्विटी शेयर के लिए लगभग देखा जाए तो 70 करोड़ 87 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग यहाँ पे 15,591 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब है तो 445 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। जिस तरीके से जैसे यहाँ पे रिस्पॉन्स इस आईपीओ में बिग एचएनआई कैटेगरी में देखने को मिला है, यदि आप लोगों ने बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई किया है तो लगभग अलॉटमेंट मिलने की चांस जो है वो आप लोग 89 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलने वाली है। यानी कि इस आईपीओ में देखा जाए तो रिटेलर्स कैटेगरी में जितनी अलॉटमेंट मिलने की चांस रहेगी उसी तरीके से इस आईपीओ में आप लोगों को बिग एचएनआई कैटेगरी में भी उसी तरीके की अलॉटमेंट मिलने की चांस सेम देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो 394 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। लगभग यहाँ पे बेहतरीन रिस्पॉन्स स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में रिटेलर्स कैटेगरी की तरफ से दिखते हुए देखने को मिला है, क्योंकि 7,95,000 इक्विटी शेयर के लिए 31 करोड़ 35 लाख इक्विटी शेयर की बोली गई। लगभग 6,898 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ कितने 394 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। जिस तरीके से जितनी नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुई है वो काफी शानदार यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुए उसके अकॉर्डिंग यदि हम डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 6,898 करोड़ की बोली सिर्फ और सिर्फ बिग स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आपको एप्लीकेशन आते हुए देखने को मिला। लगभग देखा जाए तो 385 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को आराम से इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलने वाली है। रही बात इस आईपीओ की रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की, यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी में 93 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। लगभग इस आईपीओ में 93 टाइम तक जो सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग लगभग आप लोग 88 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलने वाली है। 54 लाख इक्विटी शेयर के लिए देखा जाए तो 51 करोड़ इक्विटी शेयर की बोली लगभग 11,312 करोड़ की बोली सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स ने इस आईपीओ में लगाते हुए देखने को मिला। टोटल देखा जाए तो आईपीओ 211 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। 1 करोड़ 9 लाख इक्विटी शेयर के लिए 232 करोड़ इक्विटी शेयर की बोली है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो अमाउंट के अकॉर्डिंग 51,000 करोड़ की बोली सिर्फ और सिर्फ इस स्मॉल इशू साइज वाले आईपीओ में देखने को मिली है, जो कि शानदार रिस्पॉन्स इस आईपीओ में देखने को मिल चुका है। लगभग देखा जाए तो एप्लीकेशन की अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग आप लोग को टोटल एप्लीकेशन इस आईपीओ में 61 लाख यहाँ पे देखा जाए तो 1,789 एप्लीकेशन टोटल आते हुए देखने को मिली है। यानी कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की फिर से आप लोग को कम चांस देखने को मिलेगी। वैसे इस आईपीओ में
किस कैटेगरी में कितने लॉट आप लोगों ने अप्लाई किया है, कमेंट्स करके बता सकते हैं। वैसे भी देखा जाए तो ये आईपीओ पहले दिन ही आप लोगों को दिखाते हुए देखने को मिल चुका था कि इस आईपीओ में आखिरी दिन अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले दिन आईपीओ 26 गुना तक सब्सक्राइब हो चुका था। दूसरे दिन की समाप्ति के बाद पहले दिन के मोमेंटम दूसरे दिन भी कंटिन्यू रही। इसी कारण से तीसरे दिन आप लोगों को 211 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। वही रीजन रही है कि इसके जो जीएमपी है अभी भी इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम, यहाँ पे प्रीमियम की बात करते हैं तो लगभग आप लोग को ₹274 पे ट्रेड होते हुए देखने को मिले। लगभग देखा जाए तो इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग 500 तक के लेवल लिस्टिंग प्राइस हो सकती है, 125% तक की प्रॉफिट मिल रही है। 14,300 तक के इन्वेस्टमेंट ऑन पे आईपीओ आराम से आप लोगों को लगभग 17,800 तक की प्रॉफिट बनाकर देती हुई देखने को मिली। वैसे इस आईपीओ के बारे में आप लोगों को आने वाले समय में टाइमली सभी अपडेट मिलते रहेंगे, तो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। वैसे आप लोगों ने इस आईपीओ में कितने लॉट अप्लाई किया है, किस तरीके से, किस कैटेगरी में, कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।